मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना, मैं बहुत आपकी खैरखाई की, कब्र की खैरखाई की बात करने लगा हूं। मुरीद जो होता है किस लिए होता है? ताकि अल्लाह तक पहुंचे। और अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे? तो सरकार गरीब नवाज, हमारे मुर्शिद गरीब नवाज, हिंदुस्तान में कोई किसी सिलसिले का हो, सबसे पहले वो चिश्ती है, बाद में वो कुछ भी है, क्योंकि हमें दीन मिला है गरीब नवाज की वजह से। और जो गरीब नवाज का गद्दार होगा उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। और हम लोगों से कहते हैं हमारे सरों पर यतीमी के बादल नहीं मंडला रहे हैं, यतीमी का रोना कोई और रोए, हमारे सर पर जब तक दामने गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बेसहारा नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके, उसके बसाए हुओं को लोग निकाल कैसे सकते हैं? बस बात इतनी है, और कुछ नहीं है। हमें अपने बैठने पे नाज नहीं, उनके बसाने पे नाज है, उनके बसाने पे नाज है। हम तो सूरत औकाब जीते हैं और हर मौसम से हम इंजॉय करते हैं। चील और कौवे और औकाब में फर्क यही है, बारिश होने पे, मौसम बदलने पे चील कौवे घोंसले में घुस जाते हैं, और जो औकाब होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसका कोई घोंसला ही नहीं होता, और वो मौसम से इंजॉय करता है, इसलिए कि उसको पता है कि मौसम होता ही है बदलने के लिए। याद रखना, मौसम हमेशा बदलने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए मौसम, इसलिए हर मौसम से इंजॉय कीजिए। बात समझ में आती है? मैं बात की अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद होता है इंसान, और अल्लाह तक पहुंचता कैसे? गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों के दिलों से होकर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? लोगों के, बोलो कहां से? लोगों के दिलों से। यानी जब तक आप बंदों का दिल खुश नहीं करोगे, तब तक आप अल्लाह तक हक हूँ इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजा चिल्ला, ये गार वो ये सब अपनी जगह। जब तक दिल खुश नहीं करोगे अल्लाह नहीं मिलेगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, भाई अल्लाह से कोई गैर नबी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछना वगैरह, ये इल्हामी कैफियत हम इसको कहते हैं। एक दिन अर्ज किया, मौला तू कहां मिलेगा? तो निदाई अब्दुल कादिर, मुझे टूटे हुए दिलों में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। बताओ, आज हम दिल तोड़ रहे हैं, क्या दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखना भाइयों, उस वक्त तक नमाजी बनकर कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिलों को जोड़ने वाले नहीं बने। बीवी का दिल आप तोड़े, बच्चों का दिल आप तोड़े, पड़ोसियों का दिल आप तोड़े, गालियां देकर एक दूसरे को काफिर, गुमराह, सुलाकुल्ली, पता नहीं क्या क्या कहते हो मुसलमानों को। भाई जो वाकई उनको कह रहे हो तो आपको सलाम है, लेकिन खुश अकीदा मुसलमानों को अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए ऐसी गालियां देते हो, उसका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा? एक बात आ गई, लोग कहते हैं हम अल्लाह वालों के मानने, अल्लाह वालों के मान, अरे अल्लाह वाला कब होगा? सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं, जितने जमीन पे जर्रात है उससे ज्यादा रास्ते अल्लाह तक पहुंचने के हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। एक बात कहूं, सबक सुनाने के लिए हजरत बैठे हैं, मैंने कल भी कहा था, ये मुफ्ती इब्नुल मुफ्ती है और अबुल मुफ्ती भी, इनके अब्बा भी मुफ्ती है, इनके बच्चे भी मुफ्ती हैं। आप सुने, हम एक दूसरे से ऐसे सवाल करते हैं जो कयामत में होने वाले, दुनिया में होने वाले सवाल हम एक दूसरे से नहीं करते हैं। बताऊं, जो सवाल अल्लाह बंदे से करेगा वो सवाल हम करने लगे एक दूसरे से, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। बंदा बंदे से जो सवाल करता है वो सवाल करना सीखो। आप क्या कहते हैं, किसके मुरीद हो? भाई ये कयामत के सवाल है ना? मुलाकात होती है, किसके मुरीद हो, किस बिरादरी से हो, क्या करते हो? ये सवाल उधर के है, तुम्हारा हक नहीं है। आपको क्या पूछना है पता है? तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तू बीमार तो नहीं?
अगर तेरे पास दवाई को पैसे नहीं तो चल मैं तुझे दवा दिला करके ला दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। और तू भूखा दिखता है, चल मैं तुझे अपने घर ले जा करके खाना खिला दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। तू टेंशन में दिख रहा है, तेरी बेटी की शादी है, इंतजाम नहीं है, चल मैं इंतजाम कर दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। आजकल तू जरा मस्जिद से गायब है, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, चल मैं तेरी परेशानी में तेरी मदद कर दूं। ये बंदों से, जब तक हम बंदों से बंदों वाले सवाल करते रहे, मोहब्बत की खेतियां हरी रही। न बिरादरी का इख्तिलाफ था, न सिलसिले का इख्तिलाफ था, न मदरसों का इख्तिलाफ था, न तंजीमों का इख्तिलाफ था। जब से हमने वो सवाल करना शुरू कर दिए जो फरिश्तों ने करना है क़यामत। आपके दिल की कैफियत को मैं चेक कर रहा हूं, और तेरे दिल में क्या है, तू तो दिल के अंदर ऐसा है, तो क्या आपको गैब की खबर है? नहीं, ये तो सिर्फ जबान से बोलते हैं भाइयों, इनके दिल के अंदर कुछ और है। आप मेरे भाई, खुदा के कानून को अपने हाथ में मत लो। अल्लाह के रसूल ने हज़रत एक सहाबी को कहा था, जब उस सहाबी ने, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम जब सहाबा के फजाइल बयान करते हैं तो नाम लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ और उनके मुतालिक बयान करते हैं जो हमारे लिए इबरत है तो नाम नहीं लेते। एक सहाबी ने एक शख्स को कत्ल किया और वो कलेमा पढ़ रहे थे। जिनको कत्ल किया वो कलेमा पढ़ रहे थे। दूसरे सहाबी ने आके शिकायत की, हुजूर कलेमे के बाद इन्होंने कत्ल किया है। सरकार ने फरमाया, उसने कलमा पढ़ा फिर तुमने क्यों कत्ल किया? अस्की हुजूर वो मौत के, तवज्जो करना, सहाबी के लिए हुजूर कहने, उन्होंने कहा हुजूर वो मौत के डर से पढ़ रहा था, उसके दिल में ईमान नहीं था। सरकार ने क्या फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? किसको कहा? सारे वली नीचे रहते, सहाबी का कदम आगे। तो क्या हम लोगों के दिल चीर के देखते हैं? दिलों पे हमें इत्तला है? नहीं भाइयों, मैं बात दो अर्ज करके बात खत्म कर दूं। देखो सुन्नियत क्या है, मसलक आला हज़रत क्या है, दिलों को जोड़ना। खुशअकीदा मुसलमान से जुड़े, झगड़ा नहीं करें, इख्तिलाफ। बल्कि एक जुमला कह दूं, बुरा नहीं माने तो, जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। नवाजिश हजरत फरमाने, जुमला दोबारा कहूं, जात के लिए लड़ना कुत्ते का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान बनो, इंसान, माफ करना सीखो। जात के लिए हुजूर ने गुस्से में आया हो, एक बार गुस्से में आया हो तो बता दो, जान के दुश्मन खड़े हैं फतेह मक्का के दिन और अभी हैरान है, परेशान है, अभी अबरू का इशारा होगा तो पता नहीं नदियां बह जाएगी खून की। सरकार ने फरमाया, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? तो लोगों ने कहा, आप करीम इब्ने करीम करम की उम्मीद है। फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये सुन्नत कहां गई? मीठा खाना पहले सुन्नत है कि बाद में सुन्नत है दस्तरखान पे, ये बराबर याद है, क्योंकि उसमें अपने पेट की आग बुझ रही है। मुर्गी खाना ये भी सुन्नत है, और चावल खाना ये भी सुन्नत है, और फुला रोटी खाना उस पे घी लगाना ये भी सुन्नत है, पनीर भी सुन्नत है, खजूर भी, सब खाने की सुन्नत याद रही, माफ करने की सुन्नत कब याद करोगे? और याद रखना, खाने की सुन्नतें तो अहले बिदत भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन माफ करने की सुन्नत ये सिर्फ अहले सुन्नत का वतीरा है। जा करके देख लीजिए, आज वो सुन्नत खत्म है, कोई किसी को माफ करने तैयार नहीं है। अरे शादी का कार्ड अगर लेट आता है तो घमंड में कहते हैं, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, उसने लेट दावत क्यों दी है? और रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है? नमाज पढ़ के घर जा रहे, छोटी सी बच्ची हाथ पकड़ के कहती है, मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, भूख लगी थी। उस बच्ची के कहने पे हुजूर घर तशरीफ लेकर गए। ये सुन्नतें कौन याद करेगा? बीमारों के पास हुजूर इयादत के लिए जा रहे, फरमाते, जो बीमार की इयादत के लिए जाता है वो रहमत में नहाते जाता है, और जब बीमार के पास बैठता है तो रहमत में गोते लगाता है, और जब बीमार के पास से वापस पलटता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हमने तो जनाजों को भी गरीबी और अमीरी में बांटा है। अमीर शहर का जनाजा हो तो कांदा देने वालों की कतार होगी, और गरीब का जनाजा है तो कोई कांदा देने वाला भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के लिए क्या करते हो? कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, सोहरवर्दी बने, अल्लाह के बंदे भी बने
और कादरियत चिश्तियत खुदा का बंदा बने बगैर नहीं मिल सकती। सिर्फ खेल कर रहे हो, खेल, सिर्फ तमाशा कर रहे हो। जब आंखें बंद होगी मौत से, उस वक्त तुम्हारी आंखें खुलेगी कि हम चीटिंग करते रहे कादरियत चिश्तियत और नक्शबंदियत के नाम पे। रोटियां सेकने के लिए कलर की टोपियां चेंज करने वालों, टोपियों के कलर को सिलसिले से कोई हैसियत और निस्बत हासिल नहीं है। अगर कलर चाहिए तो वो कलर जिसे कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन ahsanu मिनल्लाहि सिबगा। अगर किसी रंग में रंगना है तो अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अरे नहीं किसी को देखते तो कम से कम अपने पीर मुजाहिदे मिल्लत को देख लो। मुजाहिदे मिल्लत किसी सिलसिले के पीर का नाम नहीं है, सारे सुन्नियों के मुसल्लम मुक्तदा को मुजाहिदे मिल्लत के। हमारा मुजाहिदे मिल्लत जहां बरेली के हुज्जतुल इस्लाम की आंखों का तारा था, वहीं शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां के दामन का भी बेदाम असीर नजर आता था। लोग ये क्यों भूल गए? लोग ये क्यों फरामोश कर गए? तो मैं बात क्या कर रहा था? बस दो बात करनी थी, समेट रहा हूं बात। दीन क्या है? दिलों को जोड़ो, दिलों को जोड़ो। मैंने कल बात कही थी, मुफ्ती अरफ रसूल साहब हमारे भाई, उनको बात पसंद आई। उन्होंने कहा यहां भी कहना, इत्तेहाद हुजूर के खुशकीदा मुसलमान, हुजूर की खुशकीदा उम्मत मिले। एक बात कहूं, जोड़ने वाले हमेशा पुरसुकून रहते हैं, तोड़ने वाले पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कभी उनको सुकून नहीं मिलता। जाके उनके चेहरे देख लो, जो लड़ाने की बात करते हैं चेहरे पे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जाके किसी को देखो, कितनी तस्बीह पढ़ता हो, कितनी तस्बीह पढ़ता हो, कितने मुसल्ले पे, चेहरे पे सुकून, क्योंकि सुकून लड़ाने से नहीं मिलता, सुकून मिलाने से मिलता। ये बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। बहुत अच्छा जुमला। एक बात अर्ज करूं, बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आया कैंची लेकर। फरमाया, मुरीद था, कैंची लेकर तोहफे में आया। कहने लगे, कैंची लाए हो बेटा? जी हुजूर मुरीद हूं ना आपका, कैंची लाया हूं, क्योंकि मैं लोहार हूं, कैंची बनाना जानता। कहा तू लोहार है तो सिर्फ कैंची बनाता है कि सुई भी बनाता है? कहा हुजूर मैं सुई बनाना भी जानता हूँ। कहा बेटा हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, सुई लाया करो। कहा क्यों? कहा कैंची एक को दो करती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। हम दो करने वाले हैं। बहनों से भी कहता हूं, सास बहू में झगड़ा हो तो तेल मत डालो, मिलाने की कोशिश करो। जो उम्मत को लड़ाए, तफसीर खजाइनुल इरफान में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हदीस लिखते हैं, मेरे आका फरमाते जो मेरी उम्मत को लड़ाएगा वो शैतान की जुर्रियत से, शैतान की औलाद से, वो इंसान का बेटा है ही नहीं जो उम्मत को लड़ाता है। खुशकीदा मुसलमानों को जो लड़ाए वो उम्मत, हुजूर फरमाते वो शैतान की औलाद है। यहां तो देवरानी जिठानी में चुगली कर करके झगड़ा लगाया जाता है, हंसने की बात नहीं है। जो लोग चुगली करते, चुगली, वो औरतें भेड़िए की शक्ल में जहन्नम में डाली जाएगी। कहीं रिश्ता किसी का लग गया, औरतें बस उसके घर जाती है, कहती है उसकी भी बेटी तो ऐसी है और उसकी बेटी तो ऐसी है। किसी का देख के जलो मत, वरना खुदा तुम्हारी जिंदगियों की खुशियों को जला देगा। किसी को खुश देखकर खुश होना सीखो, दिलों को बड़ा रखना सीखो। अरे मेरे ना चाहने से खुदा किसी से नेमत छीन लेगा? नहीं, वो जिसको देना चाहता है देगा। इसलिए लोगों का भला चाहो। एक मर्तबा एक साइल आया, बात आ गई तो सुने, बहुत अच्छा सुन रहे इसलिए बात हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन फ्लाइट का भी बार बार ख्याल आता है जालिम का, लेकिन सुन ले आप, तवज्जो फरमाएं। एक बार एक फकीर आया साइल मांगने के लिए, तवज्जो करना, हमेशा अच्छे काम में साथी बनो, बुरे में नहीं। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेजगारी में साथ दो, बुराई में साथ मत दो। कितना भी बड़ा आ जाए ना, कह के मेरे साथ दो, फितना करने में कहा नहीं, नेकी में साथ देंगे, बुराई में नहीं दे सकते, क्योंकि कुरान ने कहा। हम कुरान के पाबंद, अल्लाह के पाबंद हैं, हम किसी और के पाबंद
नहीं है, अल्लाह के रसूल के पाबंद है, किसी और के पाबंद नहीं है। हम अपने सच्चे बुजुर्गों के पाबंद है, किसी और के पाबंद नहीं है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक साहिल आया, कहता हुजूर अता करें। मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहा, आयशा मुझे कहो, तवज्जो, मुझे कहो हुजूर इसको दे दो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका मैं नहीं भी कहूंगी तो आपने ना किसको कहा है, आप तो देते ही और देंगे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, बल्कि नहीं सुनता तो अपनी जगह है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कोई कतरा मांगने आता है तो उसको समंदर अता कर देते हैं। कहा हुजूर मैं तो नहीं भी कहूंगी तो आप देंगे ही ना। फरमाया हुजूर ने, मैं तो दूंगा ही, मगर तुम एक जुमला कह दोगी ना तो मेरे देने के सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगी। बात समझ में आती है? इसलिए किसी को तरक्की पे पहुंचाने में शरीक, क्योंकि अल्लाह तो उसको तरक्की देगा ही, हम हाथ लगा देंगे तरक्की का सवाब हमें भी मिल जाएगा। किसी की बेटी की बिगड़ी बना देंगे, अल्लाह तो बनाने वाला है, हम हाथ लगा देंगे उसका अजर हमें भी मिल जाएगा। सुन ले जरा जल्दी जल्दी। एक मर्तबा इमामुल अइम्मा, मौला अली के मुरीद, मौला अली के खलीफा सैयदना इमाम हसन बसरी सफर में। सुन्नियत क्या है देखिए, असल सुन्नियत, असल मसलक के आला हजरत फिक्र रज़क है, वो सुनो। हाय हाय, इमाम हसन बसरी जंगल में सफर कर रहे हैं, रोजा है नफिल रोजा। एक बेश्ती, बेश्ती समझते हैं, पानी बेचने वाले को क्या कहते हैं, बेश्ती कहते हैं। वो पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है। कहता है सुबह से मेरा पानी किसी ने नहीं खरीदा, अल्लाह वालों मेरा पानी खरीद लो वरना मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इमाम हसन बसरी ने पैसे दिए, पानी खरीदा और बैठ के पीने लगे। चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है ना, है ना, चाय से ज्यादा। ये उनके मुरीदों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आज के माहौल में कह रहा हूं। बैठ के पानी पिए तो किसी ने टोक दिया, सरकार आज आपका रोजा था, रोजा तोड़ दिया। इमाम हसन बसरी को लुकमा दिया किसी ने। आज एक बात कहूं, बुरा नहीं माने आप लोग, बहुत हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई टारगेट पे नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए कह रहा हूं। जिस दिन इंसान अपने मुरीदों की सुन्नत छोड़कर अपने अल्लाह की सुन्नत शुरू कर देगा, उस दिन अहले सुन्नत के लिए सिर्फ इत्तेहाद का दिन है। सारा बेड़ा गर्क किया है चापलूस मुरीदों ने, इधर से लाते फितना, उधर से लाते फितना, उधर। अरे हमें क्या सुनना, हम उनको सुधारने के लिए आए, उनकी वजह से हम बिगड़ने के लिए नहीं आए। हाँ, कुछ लोग हमें कहते हैं इस उन्वान पे इज्जत तकरीर कीजिएगा। मैंने कहा तू इस काबिल कब से हुआ कि हमें मशवरा दे, ये काम उलमा का, उलमा कहेंगे हम उस उन्वान पे तकरीर करेंगे। तुम कौन होते हो, आपको सुनना है सुनिए, जितना दायरे कार आपका है आप उस पे काम कीजिए। हाँ, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम ने कभी मुरीदों की नहीं सुनी, वो हमेशा अपनी मुरीदों को सुनवाते थे। एक मर्तबा दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के पूछा, वो मेरा फुला मुरीद नहीं दिखता। ये भी बड़े लोग थे यार, मुरीदों को याद कर दे, वो फुला नहीं दिखता। अभी हम जैसे, मैं अपनी बात करूं, दूसरों की नहीं करता, हम ही सबसे बुरे हैं कायनात में। अगर हम बख्शे गए तो इंशाल्लाह सारे मुसलमान बख्शे जाएंगे। सबसे बुरे हम ही। हम तो सिर्फ मालदारों को जानते हैं, गरीबों को किसी को नहीं जानते। गरीब किसी को प्यारा नहीं है। मालदार मुरीद अगर बीमार पड़ेगा कलकत्ता में तो मुंबई से फोन आ सकता है कि हाजी साहब तबीयत कैसी है, लेकिन अगर बंगाल में अगर मुरीद मर भी गया तो हम उसकी ताजियत भी नहीं कर सकते। ये हाल हम मुरीद पैसों के हैं, पैसों। इल्ला माशाअल्लाह। मेरा मुफ्ती आजम गरीबों का पीर था, मेरा मुफ्ती आजम गरीबों का पीर। पूछा वो मेरा मुरीद नहीं दिखता तो किसी चापलोस ने कोशिश की चापलोसी करे, हज़रत उसको भूल जाओ। देखो मुफ्ती आजम के सामने, ओ भूल जाओ उसको। क्यों? का वो 3 दिन की जमात में चला गया था, उसको भूल जाओ। फरमाया मेरा मुरीद है, कैसे भूल जाऊं, पीर इसको कहते हैं। तो 3 दिन की जमात में चला गया, मैं उसको भूल जाऊं, इसीलिए थोड़ी मुरीद बनाया था। फरमाया रहता का है वो बताओ। कहा हजरत वो नहीं आएगा, वो 3 दिन की जमात में चला गया है। कहा बताओ वो रहता कहाँ है। बताया जाता है कि वो जहां रहता था वो झोपड़पट्टी थी और बारिश हो चुकी थी, पानी जमा था। हुजूर मुफ्ती आजम उसी माहौल में गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, मुर्शिद को देखा, कदम पकड़े। का सरकार ने पूछा कहाँ थे। कहा हुजूर कहीं भी था, लेकिन अब अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कहीं नहीं जाऊंगा। ये थे मुफ्ती आजम, ये थे। आज हम एक आम मुरीद के घर जाना तो क्या भैया, हम
मस्जिद के इमामों की खैरियत भी पूछने को तैयार नहीं। अगर कोई बड़ा मुकर्रिर बन गया है तो वो मस्जिद के इमामों को भी पब्लिक में शुमार करता है, उसकी खैरियत भी नहीं पूछना चाहता। भाई जब मुकर्रिर साहब, नातखा साहब, पीर साहब मस्जिद के इमाम को अहमियत नहीं देंगे तो फिर ये पब्लिक क्यों अहमियत देगी? ये वही इमाम है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, पीरों का, मेरे सब पीर मेरे सनाखों पे, ये वही इमाम है जो तेरे बेटे के कान में अजान से लेकर तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने तक साथ रहता है। हम तो साल में एक बार आते हैं, बल्कि बरसों में एक बार आते हैं, हमारे पैरों के नीचे फूल बिछाते हो, ये देते हो, वो देते हो, खिलाते। इनकी भी दुआ लिया करो ना। इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम्हारे बदन पे कांटे आते हैं, जो पूरा महीना मेहनत करता है। इसीलिए अब लोग इमाम भी अपने बेटे को इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुमने दुर्गत की इमामों की। गवैयों को 50-50 हजार दोगे, इमामों को क्या देते हो? क्या देते हो इमामों को? उनके नखरे भी बर्दाश्त करते हो, उनकी डांटी भी सुनते हो। इधर 50,000 देकर डांटी भी सुन रहे हो, और इधर 5,000 देकर जिसकी बीवी भी नहीं सुनती वो भी मस्जिद के इमाम को आके डांटता है। तुम्हें मरना नहीं है? तय करो कि अगर मैं किसी मुकर्रिर को नजराना देता हूं तो हर जुमा में अपने इमाम को भी नजराना दूंगा। अगर बस्ती का हर आदमी 50-50 रुपये नमाज के जुमा के बाद इमाम से मुसाफा कर ले तो जितना उसको मस्जिद में नहीं मिलता उससे ज्यादा आपके इमाम को मिलेगा। जिस दिन बेटे की खतना उस दिन भी इमाम को नजराना दो, जिस दिन बच्ची की शादी उस दिन भी इमाम को नजराना दो। इतना दो अपने इमामों को कि हर बंदा कोशिश करे कि मैं भी इमाम बनूं। मुकर्रिरों को मिल रहा है, नातखानों को मिल रहा है, पीरों को मिल रहा है, तो हर आदमी मुकर्रिर बनना चाह रहा है, पीर बनना चाह रहा है, नाजिम बनना चाह रहा है, नातखा बनना चाह रहा है। अब इतना, वरना अगर ये नहीं किया ना, अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे आपको, अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए इमामों का ख्याल सीखो और अच्छे से सीखो। हम तो यही अल्लाह के लिए कह करके जा रहे हैं, शाहपुर वालों दोबारा बुलाओ ना बुलाओ तुम्हारी मर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर कादरी और मुतासिब कादरी हूं, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि तुझसे दर दर से सग और सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत माजरत के साथ एक बात अर्ज करूं, मेरे दिल का दर्द है, माफ करना बुरा लगे तो, मुझे ख्याल भी दिलों का बहुत रहता है। मैं बहुत बदअमल, बेअमल नहीं बदअमल हूं, लेकिन मैं एक चीज पे बहुत अमल करने की कोशिश करता हूं, किसी का दिल न टूटे, कोशिश करती। हम लोग पीर साहब को हार डालते, मुकर्रिर को डाल, कितने डाले? 4-4 डाले, एक इमाम को भी डाला। मुझे माफ करना, डाला। अब अमीनुल कादरी कब आएगा? बरसों बाद, पता नहीं कब आएगा, जिंदा रहेगा तो आएगा। लेकिन ये इमाम 5 वक्त तेरे पहुंचने से पहले डाला, इज्जत दी, मुझे रुमाल पहनाया, एक नहीं 4-4 पहनाया, एक अपने इमाम को भी दिया। ये अपना हाल है, बुरा मत मानना, बुरा मत। यहां ढेर लगा हुआ है पैसे का, ये लाके दे रहा है, वो लाके दे रहा है, बोला कभी इतना अपने इमाम को भी कोशिश कर। दूर निकल गई, चले बात दूर निकल गई, मुझे जाना है अपनी मंजिल की तरफ। बात सुन ले, तवज्जो है आपकी, बुरा लगा ना आपको? हाँ तो सुन ले फिर। इमाम हसन बसरी ने उस बिश्ती का पानी लिया और पानी लेके पीने लगे तो किसी ने कहा हजरत आपका रोजा है, रोजा तोड़ दिया आपने। अब वो इमाम थे ना, मौला अली के डायरेक्ट शागिर्द और मुरीद और खलीफा थे। कहा बेटा नफिल रोजा था, नफिल तोड़ दिया, कल इंशाल्लाह इसकी कज़ा कर लूंगा। रोजा तोड़ा है, इसकी कज़ा तो है, अगर इसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कब करता? रोजे की कज़ा तो है, दिल की कज़ा, इसलिए लड़ो मत। बस अब आखिरी बात गौस पाक के लिए बस इतना कह दूं। गौस पाक क्या है? गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पे कयास मत करो, किसी को मुझ पे कयास मत करो, मैं इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया हूं। जुब्दतुल आसार में
शेख मुहक्किक, तवज्जो करना, ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि सारी दुनिया के बागों के फूल की पत्तियों को कागज बना दो और उनकी शान लिखना चाहो तो सारे फूलों की पत्तियां खत्म हो जाएगी, डालियां खत्म हो जाएगी, लेकिन गौसे आजम की शान खत्म नहीं हो सकती। ये सरकार गौसे आजम की शान है। आखिरी बात सुन ले और बात पूरी होती है। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, मैं आखिरी में ये शान है मेरे गौस की। और गौसे पाक फरमाते मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन। फरमाते उसे ठोकर लगती है तो मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। कोई सच्चा कादरी बन के तो देखे। लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बन के देख फिर, बन के देख फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहां तो हर महीना महफिल होती है। इस महफिल में मैं तो हैरान हूं, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद आले रसूल साहब पर हर महीना तशरीफ लाते हैं। कैसा पीर है जो हर महीना आता है सिर्फ सिखाने के लिए। काश के हम इन महफिलों की कद्र करते, इन महफिलों की अहमियत जानते हैं। तो जाते जाते आखिरी बात अर्ज करता, गौसे पाक क्या है, क्या शान है मेरे गौस की। देखो दर वालों से घर वालों का अंदाजा लगता है, बस बात पूरी सुन ले। गौस क्या है नहीं समझ सकता कोई, नहीं समझ। अल्लाह के राजों में से एक राज है गौसे आजम। हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है गौसे आजम। साया मुस्तफ़ा है गौसे आजम। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक अपने अल्फाज के जामे में एक मफहूम पेश करूं। एक शख्स को, एक अपने दीवाने को, मुरीद को चौखट पे बिठाया। तवज्जो है ना आपकी? चौखट पे बिठाया, कहा बाबा बेटा तेरी जिम्मेदारी है कि मेरी खानका में जो लोग आया करें तू उनको वुजू के लिए पानी भर के दिया कर लोटे में, और जो इस्तिंजा के लिए जाया करे उसको ढेले दे दिया कर। बैठे 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 कितने साल, 40 साल तक खिदमत की लोगों को, वुजू का पानी देने की, ढेले देने की, इस्तिंजा की। कितने साल? 40 साल। कितने साल? यहाँ तो मुरीद को अगर 4 दिन कहीं बैठने के लिए कहो तो शायद बोले हजरत हजरत अभी थोड़ा सा ऐसा है। ये मैं सोचता हूँ या अल्लाह हम उस मुरीदों पे कैसे डिपेंड हो गए। जो कौम अल्लाह की वफादार न हुई वो कौम पीर की क्या वफादार होगी, इल्ला माशाअल्लाह। जो माँ बाप की वफादार न हुई वो हमारे कौन से वफादार होंगे, इल्ला माशाअल्लाह। बड़े हालात खराब है भैया, इसलिए थोड़ा होश के ना हो। अल्लाह को राजी कर लो। पता नहीं कौन कब्र पे आएगा कि नहीं आएगा, फातिहा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मगफिरत की दुआ करें। चंद लोग होते हैं अल्लाह वाले वफादार, बाकी अक्सरियत का हाल बड़ा ख़राब है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रसूल की वफादारी नसीब करे, अपने पीरों की वफादारी। जिस पीर से जुड़े हो पीर सच्चा है, उससे वफादारी करो। तो खुसरो बनने की कोशिश कर, तेरा पीर महबूब इलाही है। हम किसी पीर की बुराई करने नहीं आए। बहरहाल मुर्शिद ने 40 कितने साल बिठाया। एक दिन शैतान ने वसवसा डाला गौस पाक के मुरीद के दिमाग में। वो 40 साल पीर ने चौखट पे बिठाया, पानी भरवाया, लोटे में पानी, इस्तिंजा के ढेले दिया। क्या पीर ने, क्या वसवसा आया? दिया क्या पीर ने? इत्तेफाक से जिस दिन वसवसा आया उसी दिन 2 अब्दाल आए थे। अब्दाल गौस पाक से मिलने के, बहुत खूबसूरत। और अब्दाल कैसे बनता है आदमी बताऊं? अल्लामा शामी अपने रिसाला इजाबतुल गौस में लिखते हैं कि आदमी अब्दाल बनता है कसरत इबादत की वजह से नहीं, बल्कि वो दिल को साफ रखता है, किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखता, और वो दोस्त और दुश्मन को यकसा चाहता है, और वो अक्सर भूखा रहता है। ये 3 सिफतें जमा हो जाती है तब बंदा अब्दालियत की तरफ बढ़ता है। हाँ, दिल साफ रखने वाला, दोस्त और दुश्मन से यकसा मोहब्बत करने वाला। जाओ ढूंढ लो, ढूंढ लो। 2 बेटों से भी लोग यकसा मोहब्बत नहीं करते, फरमा बरदार और गद्दार जब, तो दुश्मन से कौन मोहब्बत करता है। बहरहाल अब्दाल होते हैं बहुत बड़े लोग। और ये अब्दाल कौन होते हैं? हदीस पाक में उन्हीं के सदके बारिश बरसती है, उन्हीं के सदके अनाज उगता है। ये अब्दाल लोग हैं। और अब्दाल ज्यादा नहीं होते, हमेशा वो सिर्फ 40 होते हैं, 40 से ज्यादा वो नहीं होते। ठीक, 2 अब्दाल आए मिलने के लिए, किससे? गौस पाक से। यहाँ अब्दाल मिलने आता है, बल्कि वक्त होता तो बताता कि वहां झाड़ू लगाने से भी आदमी अब्दालों में शामिल हो जाता है।
एक अलग उन्वान है, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो बात होगी, लेकिन इतना सुन लें। दो अब्दाल आए मिलने, दोनों बड़े खूबसूरत थे, चेहरा नूरानी था। इस गौस पाक के मुरीद ने, जिसको मैं मोहब्बत से लोटे वाला बाबा कहता हूँ पब्लिक को समझाने के, क्योंकि वो लोटे भर भर के देते थे, लोटे वाले बाबा ने देखा और देख के कहा, ए अल्लाह वालो, तुम्हारे साथ चलना चाहता। वो अब्दाल लोग थे, किसी को ना नहीं कहते थे। कहा चलो बाबा चलो, साथ चलो। मुर्शिद की इजाजत के बगैर, गौस पाक की इजाजत के बगैर मुर्शिद की खानकाह छोड़ दी। और जहां दरवाजे पे बैठते थे, वजू कराना बंद, लोटा भरना बंद, इस्तिंजा के ढेले देना बंद, ये उनके साथ हो गए। वो इनके पीछे पीछे चले, चलते 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 भूख लगी। कहा भाई हमें तो भूख लगी है। कहा हजरत हम लोग ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं है। वो गौस पाक की खानका थी जहाँ रात दिन लंगर चलता था, तुम खा लेते थे, हम 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, रहना और रहे न तो जाओ। अच्छा ठीक है भाई चलो। अब निकल ही गई इजाजत के बगैर, मुर्शिद की इजाजत के बगैर, तब मरता क्या ना करता। 24 घंटे चले का बर्दाश्त नहीं होता, खिलाओ तो। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, 3 कटोरे और 3 रोटियां आसमान से आई, तीनों ने खाया, शुक्र अदा किया, निकले। फिर अगले 24 घंटे के बाद फिर 2 रकअत नमाज, फिर 3 कटोरे और फिर रोटियां, दूसरे की दुआ से आई। फिर 24 घंटे गुजरे तो अब वो दोनों दुआ नहीं करते, नमाज नफिल अभी नहीं पढ़ते खाने के लिए। कहा भूख लगी हजरत? तो कहा ऐसे नहीं, बारी है हमारे यहाँ, हमने वो किया था परसों, कल इन्होंने किया, आज तुम्हारी बारी। कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न हुई। अब अमल पूछते हैं निकम्मा तेरा, मैं कुछ नहीं जानता, ये करामत वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सारी जिंदगी जो है अल्लाह अकबर किसी की चौखट पे बैठ करके मैंने गुजार दिए। कहा अगर आपकी बारी पे दुआ करोगे तो ठीक है, वरना तुम भी भूखे रहो, हम भी भूखे रहेंगे, अपनी बारी पे करेंगे। मरता क्या ना करता, वुजू किया, 2 रकअत नमाज और हाथ उठा दिया, अल्लाह लाज रखना, खाना नाजिल कर। तो 6 कटोरे 6 रोटियां। शायद कुछ लोग सो गए इसलिए कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने दुआ की थी तो एक एक के लिए एक एक कटोरा, एक एक रोटियां। ये लोटे वाले बाबा ने दुआ की तो 2-2 कटोरे, 2-2 रोटियां खाए। तो दोनों अब्दालों ने कहा ओ बाबे, तू तो बड़ा होशियार निकला, अपने आप को छुपा रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता। हमने दुआ की तो एक एक और तूने दुआ की तो 2-2। ये मर्तबा मिला कैसे? कहा कोई मर्तबा नहीं भाई, मैं जहां से आया था वही चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये जो दुआ करते हो क्या कह के दुआ मांगते हो? तो उन लोगों ने कहा सुनो ये राज है कि हम जब 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ते हैं और भूख लगती है तो नमाज पढ़ के हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह, मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर जो लोटे वाला बाबा बैठा है उसके सदके में खाने का इंतजाम कर दे, तो उसी के सदके में हमें खाना मिल जाता है। इन्होंने दामन चाक किया, कहो शैतान मरदूद, तूने मुझे क्या वर्गलाया? मैं सोच रहा था कि 40 साल बिठाकर गौसे पाक ने मुझे दिया क्या? अरे इतना बड़ा बना दिया कि अब्दाल भी मेरे वसीले से दुआ करते हैं। अब मुझे बताओ, जिसकी चौखट पर लोटे भरने वाला बैठता है तो उसका ये मकाम है कि अब्दाल उसके वसीले से दुआ करते हैं। जब चौखट पे बैठने वाले की ये शान है तो घर में रहने वाले बेटों की शान का आलम क्या होगा? और जिसके बेटे बेमिसाल हो उस अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जाजल व ज़ेबा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।